नमस्कार दोस्तों, क्या आपने मुक्तिनाथ टेम्पल का नाम सुना है? आज हम बात करने वाले हैं इसी मुक्तिनाथ टेम्पल के बारे में। क्या आप जानते हैं कि मुक्तिनाथ टेम्पल जो है भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है जो नेपाल में है। भगवान विष्णु के इस मंदिर को इंडिया में कई सारे नामों से जाना जाता है, जिनमें से एक प्रसिद्ध नाम है शालिग्राम। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर को शालिग्राम टेम्पल भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुक्तिनाथ टेम्पल जाने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हमें क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी मुक्तिनाथ जाने के लिए, और यहाँ जाने के लिए हम कौन से मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाई रोड अगर जाना है तो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बाई फ्लाइट अगर जाना है तो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मुक्तिनाथ जाने के लिए कौन से मंथ फेवरेबल हैं, कौन से मंथ्स में हमें अपनी जर्नी प्लान करनी चाहिए और कौन से मंथ्स में हमें अपनी जर्नी को अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या आप इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। This knowledge series video on Nepal tourism is brought to you by Safar Genie, the brand of Ashirwad Holidays Private Limited. Hi friends, my name is Ashutosh Sharma and I'm Ibrat, born in UP, brought up in India, traveling the world and working with people across the globe. I am an engineer by education, travel entrepreneur by chance, entrepreneur by choice and tour operator by profession. दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल सफर जिनी पे। हमारा ऐसा मानना है कि आप जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो उस डेस्टिनेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू ट्रैवल। और इसीलिए हम अपने नॉलेज बेस और अपनी टीम के एक्सटेंसिव रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लेके आते हैं, ताकि आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद कहीं कोई दिक्कत ना हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज आपके पास फर्स्ट हैंड हो। और अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें हमारे फेसबुक के VIP कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका एड्रेस है www.facebook.com/groups/tourist-help-india। टूरिस्ट हेल्प इंडिया ये कंप्लीट एक सिंगल वर्ड है, कोई डैश नहीं, कोई स्पेस नहीं। आप हमें इस ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, अपनी क्वेरीज वहां पोस्ट कीजिए, हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को हम रिजॉल्व करें। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं आज का डेस्टिनेशन नॉलेज के लिए? लेट्स बिगिन। दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्तिनाथ टेम्पल के बारे में। मुक्तिनाथ टेम्पल भगवान विष्णु का एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है जो नेपाल में स्थित है। भगवान विष्णु के बिलीवर्स ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु के टोटल 108 प्रीमियम टेम्पल्स हैं, जिन्हें वो 108 दिव्यदेशम टेम्पल्स भी कहते हैं। इन 108 दिव्यदेशम टेम्पल्स में से 106 टेम्पल्स ऐसा माना जाता है कि इस धरती पे हैं, और बाकी जो 2 टेम्पल हैं वो इस धरती के बाहर हैं, जिनमें से एक तो स्वयं बैकुंठ धाम है जहाँ पे भगवान विष्णु निवास करते हैं, और एक मंदिर के बारे में ऐसी धारणा है कि वो धरती और बैकुंठ के बीच में कहीं स्थित है। अब इन 106 मंदिरों में से 105 मंदिर तो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, और जो लास्ट 106 मंदिर है वो नेपाल में स्थित है, जिसे हम मुक्तिनाथ टेम्पल या शालिग्राम टेम्पल भी कहते हैं। ये जो 105 मंदिर जो इंडिया में हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, जिनकी संख्या है 85। उसके बाद केरल जहाँ पे 11, देन आता है उत्तर प्रदेश जहाँ पे 4 मंदिर, उसके बाद उत्तराखंड जहाँ पे 3 मंदिर, उसके बाद आंध्र प्रदेश जहाँ पे 2 मंदिर, और लास्ट गुजरात जहाँ पे भगवान विष्णु का 1 मंदिर स्थित है। नेपाल का मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल के थोरंगला माउंटेन पास के फुटहिल में स्थित है, जो मस्तांग वैली में है। ये मंदिर दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में कंसिडर किया जाता है, जिसका एल्टीट्यूड अराउंड 3800 मीटर है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु को वृंदा के श्राप से यहीं पे मुक्ति मिली थी, और इसीलिए इस जगह को मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि अगर आपने यहाँ दर्शन किए तो आपके जन्म पुनर्जन्म की जो रीबर्थ की साइकिल है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो ये है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे मुक्तिनाथ टेम्पल के बारे में। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेक्शन पे और जानते हैं कि मुक्तिनाथ मंदिर अगर हम जाते हैं तो वहाँ और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्या क्या अट्रैक्शंस हैं।
दोस्तों, मुक्तिनाथ टेम्पल का जो महत्व है वो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों में है। हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोग भी मुक्तिनाथ आते हैं, विजिट करते हैं। बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोग भी आते हैं और इस मंदिर को विजिट करते हैं। उनकी अपनी मान्यताएं हैं और हिंदू धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। तो इस जगह पे आपको हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और मेन अट्रैक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ का मुक्तिनाथ टेम्पल है, जो मेन टेम्पल है मुक्तिनाथ टेम्पल वो है। और ये टेम्पल जो है वो तिब्बतियन कल्चर में पगोड़ा स्टाइल में मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और हिंदुइज्म का फ्यूजन मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे आपको 108 मुक्ति धाराएं मिलेंगी, जिनके नीचे स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि आपके सारे पाप, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको यहाँ से मुक्ति का द्वार मिल जाता है। ये 108 धाराओं का जो पानी है उसका सोर्स है गंडकी रिवर, जहाँ से बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी जो है वो इन 8 धाराओं से बहता है। ये एक्चुअली एक वाटर स्पाउट्स हैं जो बुल हेड में बनाए गए हैं और 108 धाराएं यहाँ से बहती हैं, बट पानी जो है वो काफ़ी चिल्ड है। तो जब आप स्नान करने जाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें और अपनी जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप लें, अवश्य लें। जो अगला अट्रैक्शन है यहाँ पे वो है ज्वालामाई टेम्पल। ज्वालामाई टेम्पल एक ऐसा मंदिर है जो एक रनिंग वाटर के ऊपर एक अलौकिक लॉ जो है वो प्रचलित हो रही है। साइंटिफिकली अगर देखें तो एक रनिंग वाटर के ऊपर नेचुरल गैस है जो बर्न हो रही है, बट ऐसा माना जाता है कि वो लॉ जो है वो अलौकिक है, वो अपने आप प्रज्वलित हो रही है, इसलिए उसको जो है ज्वालामाई टेम्पल कहा जाता है। इसकी बिलीफ हिंदुइज्म में भी है और बुद्धिज्म में भी है। इसके अलावा वहाँ एक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जिसे मारमे लाखांग गोम्पा कहते हैं, और ये मोनेस्ट्री जो है वो गुरु रिम्पोचे की मोनेस्ट्री है। तो अगर आप बुद्धिज्म में बिलीव करते हैं तो आप इस मोनेस्ट्री को अवश्य विजिट करें, या फिर अगर आप हिंदुइज्म भी प्रैक्टिस करते हैं तो इस मोनेस्ट्री को आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आर्किटेक्चर और बुद्धिज्म की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और लास्ट आता है शालिग्राम्स। तो दोस्तों, अगर आप ओरिजिनल शालिग्राम्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ गंडकी रिवर में आप विजिट करें और वहाँ से ओरिजिनल शालिग्राम जो है आप पिक कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। शालिग्राम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब यहाँ थे तो वो पत्थर में कन्वर्ट हो गए थे, शालिग्राम में कन्वर्ट हो गए थे, और वही रिमेन्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो अगर आपको ओरिजिनल शालिग्राम मिलता है तो लोगों की ऐसी आस्था है कि वो शालिग्राम स्टोन को कलेक्ट करके अपने घरों में ले आके उनकी पूजा करते हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कोई इंटरेस्ट है तो आप गंडकी रिवर विजिट करें और वहाँ से ओरिजिनल शालिग्राम स्टोन जो हैं आप कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नदी में जाने से घबराते हैं, नदी में जाने से डर लगता है, वहाँ शॉप्स हैं जहाँ पे आप विजिट करके शालिग्राम स्टोन्स, ओरिजिनल शालिग्राम स्टोन्स आप परचेज कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ और वहाँ जानेंगे हम कि मुक्तिनाथ टेम्पल विजिट करने के लिए कौन कौन से मंथ फेवरेबल हैं, कब हमें वहाँ विजिट करना चाहिए और किन मंथ्स को हमें अवॉइड करना चाहिए और उनके पीछे क्या रीज़न है। दोस्तों, अगर आप मुक्तिनाथ विजिट करना चाहते हैं तो इसके 2 प्रेफर्ड सीजन्स हैं। पहला सीजन है फरवरी से मई का और दूसरा सीजन है सितंबर से नवंबर का। और जिन मंथ्स को हम अवॉइड करते हैं मुक्तिनाथ ट्रिप के लिए वो हैं नवंबर और दिसंबर, क्योंकि इस ड्यूरेशन में वहाँ पे स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। लगभग 2 फीट से 6 फीट तक स्नोफॉल होता है, जिसमें आपकी जर्नी जो है वो काफ़ी डिस्कम्फर्ट या कई बार जो है रास्ते बंद हो जाते हैं। तो नवंबर और दिसंबर ये मंथ्स हमेशा अवॉइड कीजिए बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। इसके अलावा जो दूसरे मंथ्स हैं जिनको हम डिस्करेज करते हैं फॉर मुक्तिनाथ ट्रिप वो हैं जून, जुलाई और अगस्त, क्योंकि इन 3 महीनों में हैवी रेनफॉल होता है और बिकॉज ऑफ द रेनफॉल आपको रास्ते पे, रोड में आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। पानी जो है वो रास्ते पे आपको मिल सकता है और लैंडस्लाइड आपका हो सकता है। वेदर ख़राब होने की वजह से फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ नहीं करती हैं, तो कई बार आप वहाँ पे स्टक कर जाते हैं। तो साल के ये 5 महीने हैं जिसमें आपको अपने मुक्तिनाथ की यात्रा नहीं प्लान करनी चाहिए। बाकी जो 7 महीने बचते हैं साल के, उसमें आप कभी भी अपनी मुक्तिनाथ की यात्रा प्लान कीजिए, वो आपकी कंफर्टेबल जर्नी होगी। अगर आप अपनी जर्नी फरवरी टू मई के बीच में प्लान कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप अपने साथ हल्की वुलन क्लोथिंग लेके चलें, क्योंकि ऊपर जब आप उतने हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो मौसम वहाँ ठंडा होता है और आपको ठंड महसूस हो सकती है। लेकिन अगर आपकी जर्नी सितंबर से नवंबर के बीच में है तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप अपने साथ हैवी वुलन
क्लोथिंग लेके चलें, क्योंकि उस टाइम पे ऊपर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ठंडा होता है और आपको ठंड ज़्यादा महसूस होगी। तो उस टाइम पे सिर्फ एक जैकेट या शॉल इससे काम नहीं चलेगा, आपको जो है वुलन क्लोथिंग जो है हैवी लेनी पड़ेगी। तो जब भी आप प्लान कर रहे हैं तो इन दोनों प्रेफर्ड मंथ्स के अनुसार तो आप अपनी क्लोथिंग जो है ज़रूर पैक करें। आइए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के मेन सेक्शन की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि मुक्तिनाथ ट्रिप अगर हमें प्लान करना है तो हमारे पास क्या मोड्स अवेलेबल हैं और हमें कैसे जाना चाहिए। आइए देखते हैं। मुक्तिनाथ जाने के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन है बाई रोड का, दूसरा ऑप्शन है बाई एयर का। और इन दोनों ऑप्शंस में भी फर्दर दो सब ऑप्शंस कह सकते हैं जो अवेलेबल हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने रोड ऑप्शंस के साथ। दोस्तों, अगर आप अपनी जर्नी बाई रोड प्लान करते हैं तो इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। आइदर आप जीप में जा सकते हैं या फिर आप एक शेयरिंग बस में जा सकते हैं। जीप कब प्रेफर करना चाहिए एंड शेयरिंग बस कब प्रेफर करना चाहिए, आइए जानते हैं। अगर आप 6 पर्सन के ग्रुप्स में हैं तो जीप आपके लिए जो है वो एक कंफर्टेबल जर्नी होगी। रीजन बीइंग क्योंकि जीप जो है वो आपको आपके होटल से पिक करेगी और जॉनसन तक जाएगी। इसमें आपको इन बिटवीन कहीं भी व्हीकल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और ये कंफर्टेबल इंडिपेंडेंट जर्नी आपके लिए होगी। जीप की जर्नी प्लान करने टाइम पे हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो बैच है वो 6 के मल्टीपल्स में हो। रीजन बीइंग कि हम जो भी चार्जेस पे करते हैं वो चार्जेस जो है वो कंप्लीट जीप का होता है और वो डिवाइडेड बाई 6 होता है। तो अगर आप 3 लोग भी हैं और आप जीप लेके जा रहे हैं तो भी चार्जेस आपको जो है वो 6 लोगों के ही पे करने होते हैं। तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि जीप जर्नी के लिए आप अपने ग्रुप का साइज जो है वो 6 के मल्टीपल में या इसके नियर बाई में रखें। इसके अलावा अगर आप बस की जर्नी चाहते हैं तो आप बस से भी अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। बस की जर्नी जो है आप दो कंडीशंस में प्लान कर सकते हैं। पहला, आपका बजट काफ़ी लो है और आप किसी ग्रुप के पार्ट नहीं है, आप इंडिविजुअल हैं, इंडिपेंडेंट हैं और बजट आपका काफ़ी लो है, तो आप बस की जर्नी प्लान कर सकते हैं, बस की जर्नी आप ले सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन होता है बस की जर्नी के लिए वो कि अगर आपका एक ग्रुप साइज काफ़ी बड़ा है, लाइक 20 मेंबर हैं, 25 मेंबर हैं, आप इस तरीके के ग्रुप्स में हैं और चाहते हैं कि भाई हमारे सारे लोग एक साथ ट्रैवल करें, तो आप बस की जर्नी प्लान कर सकते हैं। लेकिन बड़े ग्रुप साइज में भी मैं रिकमेंड करता हूं कि आप बस की बजाय जीप प्रेफर करें, क्योंकि आपका मुक्तिनाथ का जो रास्ता है, जो रोड जर्नी है, वो काफ़ी जो है रफ टेरेन है और वहाँ पे स्मॉल व्हीकल्स ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करती हैं रादर देन कि एक बड़ी बसेस बड़ी व्हीकल्स के। तो मेरी रिकमेंडेशन बस के लिए सिर्फ उन्हीं पैसेंजर्स को होगी जो लोग इंडिविजुअल हैं, बजट उनका काफ़ी लो है और वो फिर भी मुक्तिनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो फिर जो है आप बस से अपनी जर्नी प्लान कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा बाई एयर ऑप्शन। दोस्तों, बाई एयर ऑप्शन में भी हमारे पास दो सब ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला होता है बाई फ्लाइट और दूसरा होता है चार्टर्ड हेलीकॉप्टर। जो फ्लाइट का ऑप्शन है उसमें आपकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती हैं और ये फ्लाइट्स पोखरा एयरपोर्ट से आपकी टेक ऑफ करती हैं और 20 to 25 मिनट्स की राइड होती है और आप 25 मिनट में ही जॉनसन एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहां से आपको पिक करते हैं, होटल चेक इन कराते हैं और सेम डे आप जो है मुक्तिनाथ के दर्शन करते हैं और वापस शाम को होटल आके चेक इन करते हैं और नेक्स्ट डे अगेन फिर वहां से अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स होती हैं और आप पोखरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जर्नी कंफर्टेबल हो, बाई रोड आप ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो फ्लाइट ऑप्शन जो है आपके लिए सबसे सुटेबल और सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे चार्टर्ड हेलीकॉप्टर ऑप्शन के ऊपर। दोस्तों, ये जो ऑप्शन है वो सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन है, जिसमें आपके चार्जेस लगभग जो है 2000 से $2500 का होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, मुक्तिनाथ के हेलीकॉप्टर राइड के जो चार्जेस हैं वो तकरीबन 2000 से $2500 के आसपास आता है, जिसमें आप एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से पोखरा से फ्लाई करते हैं, मुक्तिनाथ पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और वापस चले आते हैं और ये सारी प्रक्रिया जो है आप सेम डे विद इन 4 आवर्स कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप हिमालयाज़ में हेलीकॉप्टर राइड एंजॉय करना चाहते हैं, मुक्तिनाथ के दर्शन आप सेम डे करके वापस आना चाहते हैं और आपका पॉकेट, आपका बजट अगर अलाउ करता है, तो हेलीकॉप्टर ऑप्शन जो है वो आपके लिए बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा। आप हेलीकॉप्टर राइड के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मुक्तिनाथ टेम्पल। मुक्तिनाथ टेम्पल कहाँ स्थित है, मुक्तिनाथ हमें कैसे जाना है और मुक्तिनाथ हमें जाना है
तो कौन से मंथ में हमें प्रेफर करना चाहिए और कौन से मंथ्स को अवॉइड करना चाहिए। आई होप आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेक्शन में और जानते हैं कि मुक्तिनाथ पैकेजेस अगर आपने बुक करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करते हैं मुक्तिनाथ टूर पैकेजेस फ्रॉम गोरखपुर, मुक्तिनाथ टूर पैकेजेस फ्रॉम चेन्नई, मुक्तिनाथ टूर पैकेजेस फ्रॉम विशाखापट्टनम, मुक्तिनाथ टूर पैकेजेस फ्रॉम बैंगलोर, मुक्तिनाथ टूर पैकेजेस फ्रॉम हैदराबाद एंड मुक्तिनाथ टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली काठमांडू या पोखरा भी आना चाहते हैं तो हम आपको मुक्तिनाथ पैकेजेस फ्रॉम काठमांडू एंड मुक्तिनाथ पैकेजेस फ्रॉम पोखरा ये दोनों आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। वी आर स्पेशलाइज्ड इन मुक्तिनाथ टूर। मुक्तिनाथ टूर के सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो हम बाई रोड भी आपके टूर एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान करते हैं। अगर आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो भी हम बाई एयर के ऑप्शंस प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वेदर इट इज बाई फ्लाइट और बाई हेलीकॉप्टर। जो भी मीन्स आप प्रेफर करेंगे, वी हैव सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट एंड कॉन्टैक्ट अस फॉर योर अपकमिंग मुक्तिनाथ ट्रिप। Rest assured, everything will be taken care and your journey will be a memorable trip. तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन हमारे आज के डेस्टिनेशन के बारे में। अगर आप मुक्तिनाथ टूर के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.ashirwadtoursandtravels.com पे विजिट कीजिए। उसमें हमारे मुक्तिनाथ टूर के सेक्शन में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इंक्लूडिंग आपकी आइटनरीज। तो आप उसमें से अपनी आइटनरीज प्लान कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज बच जाती हैं तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाकर के हमें कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट को रिप्लाई करेंगे, आपको आंसर करेंगे। हमारे पैकेजेस बुक करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको आपके स्क्रीन पे दी हुई है। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है सफर जिनी। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और यूट्यूब इन सारे जगहों पे सफर जिनी से सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मुक्तिनाथ कैसे जाना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका ऑप्शन बाई रोड है तो रोड टाइप कीजिए और अगर आपका ऑप्शन बाई एयर है तो बाई एयर टाइप कीजिए। जिस मोड का सबसे ज्यादा कमेंट होगा मैं उस मोड के ऊपर एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उस मोड से आप अपनी जर्नी को कैसे और मेमोरेबल एंड कंफर्टेबल बना सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू कमेंट जरूर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन सभी लोगों को पहुंच सके जो अपनी यात्रा जो है मुक्तिनाथ के लिए प्लान कर रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन उनको सपोर्ट कर सके, हेल्प कर सके। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सो इट्स टाइम फॉर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे फिट एंड एक्टिव एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। जय हिंद।